तो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं डॉक्टर अर्पणा और मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स। साथ ही हम बात करते हैं कुछ बीमारियों के बारे में भी, कैसे उनके सिम्टम्स के साथ डील किया जाए और होम्योपैथी कैसे आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि क्या मेथड्स हैं जिससे बॉल्डनेस यानी हम गंजापन ठीक कर सकते हैं या हेयर रीग्रो हो सकता है। तो वो कौन से मेथड्स हैं या वेज हैं, आज हम इस बारे में हम डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। तो इससे पहले आप लोगों से कहना चाहूंगी, अगर आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पब्लिश करती हूँ या मैं लाइव कंसल्टेशंस में हूँ तो आप लोग मेरे साथ जुड़ सके, आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि मैं किसी भी टॉपिक पे, किसी भी मेडिकल टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे लिखकर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हेयर फॉल को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं या बॉल्डनेस को कैसे हम रिवर्स कर सकते हैं, बाल झड़ना कैसे रोक सकते हैं, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, हेयर फॉल या एंड्रोजेनिक एलोपेशिया या बॉल्डनेस ये क्या है, कैसे होता है, तो ये सब मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो अभी हम बात करेंगे कि कौन से वेज हैं, कौन से नेचुरल वेज हैं जिससे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने बताया था कि बाल झड़ने का सबसे मेन रीजन है DHT यानी डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन का आपके स्कैल्प में जमा हो जाना या एक्सेसिव मात्रा में होना, और दूसरा सर्कुलेशन स्कैल्प में कम हो जाना। तो इन दोनों चीज़ों को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि अगर आप ड्राई फ्रूट्स खाते हैं यानी आमंड्स, बादाम और काजू, इन सबको आप दिन में करीब करीब रोज़ ही थोड़ा थोड़ा इसको आप खाते हैं, तो इससे आपको ये जो DHT स्कैल्प में आपका ज़्यादा मात्रा में है तो इसको टेक केयर करने में ये हेल्प करता है। साथ में आमंड यानी बादाम में L-लाइसिन नाम का एक प्रोडक्ट होता है, तो ये जो L-लाइसिन है ये भी DHT को स्कैल्प में DHT की मात्रा को कम करने में बहुत ही उपयोगी है। जैसे मैंने काजू की बात करी, कैश्यूज में हर तरह के मिनरल्स होते हैं, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, जो कि बालों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, तो ये आप ले। फिर है ग्रीन टी में काफ़ी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपके हेयर फॉलिकल्स के लिए, हेयर रीग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। ग्रीन टी का इस्तेमाल करें। फिर पम्पकिन सीड्स यानी जिसको हम पेठा कहते हैं, तो ये पेठे के बीज होते हैं, ये भी बहुत उपयोगी है आपके बालों के लिए, आपके बालों के रीग्रोथ के लिए, तो पम्पकिन सीड्स का इस्तेमाल करें। फिर एक प्रोडक्ट है, एक बायोटिन नाम का एक प्रोडक्ट है, तो ये जो बायोटिन है ये भी बहुत उपयोगी है बालों में DHT की मात्रा को स्कैल्प में कम करने के लिए। और बायोटिन आपको किससे मिलता है? सबसे ज़्यादा ये आपको मिलता है अंडे से यानी एग से। तो एग आप खाएं, और एग जितना बॉइल्ड हो तो वो बेटर है, फ्राइड या ऑमलेट फॉर्म में ना ले, आप बॉइल्ड एग ले, ये बहुत अच्छा है। और बायोटिन हमें मिलता है टोमेटो से, हमें बायोटिन पोटैटो से भी मिलता है। और अगर आप वेजिटेरियन हैं, आप अंडा वगैरह नहीं खाते हैं, तो उस केस में आप फ्लैक्स सीड्स ले सकते हैं। फ्लैक्स सीड्स बहुत अच्छा है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी बालों के लिए, बालों के रीग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमें फिश से मिलता है, फिश प्रोडक्ट से मिलता है, फिश ऑयल से मिलता है। अगेन, अगर फिश आप नहीं खाते हैं तो वही जो मैंने बताया फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीज अच्छे हैं, तो वो आपकी जो ओमेगा 3 फैटी एसिड की जो रिक्वायरमेंट है बॉडी में, उसको पूरा करने में ये मदद करेगी। और वाटरमेलन यानी तरबूजे का जो लाल वाला पार्ट होता है वो भी बहुत अच्छा है हेयर रीग्रोथ के लिए। तो इन सब चीज़ों का आप अगर इस्तेमाल करेंगे, इनको आप खाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपका जो हेयर ग्रोथ है और जहाँ से बॉल्डनेस हो रहा है उसको बाल झड़ना रोकने में ये आपको मदद करेगा, क्योंकि ये DHT को स्कैल्प में इसके रोकता है। और DHT ताकि स्कैल्प में जाके डिपॉजिट होके वहाँ पे गंजापन या बॉल्डनेस जो करता है वो ना कर पाए, इसमें आपको मदद करेगा। देखिए, बाल झड़ना अगर रोकना है तो उसके लिए आपको 3 चीज़ों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। पहली चीज़ कि आप अपने डाइट में आप अपना ध्यान रखेंगे, आप स्मोकिंग और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस यानी तनाव आप नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ जो मैंने अभी इंग्रेडिएंट्स बताई हैं, जैसे बायोटिन है, जो L-लाइसिन जो हमें आमंड से मिल जाता है यानी बादाम से मिल जाता है, बाकी जितने भी मैंने फूड इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताए ये, और तीसरी चीज़ के
ओवरली मेडिकेटेड शैम्पूज और केमिकल्स और जितने भी हेयर स्टाइलिंग गैजेट्स हैं इनसे दूर रहेंगे। तो इन तीन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। और फोर्थ, होम्योपैथिक मेडिसिन। तो होम्योपैथिक मेडिसिन जो इस केस में उपयोगी है वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आप ज़रूर अपने बाल झड़ने को आप रोक सकते हैं, इसको आप रिवर्स कर सकते हैं और अपने बॉल्डनेस को या जो गंजापन है उसको काफ़ी हद तक आप ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर किया है आपको अच्छा लगा है। तो इसको ज़रूर लाइक करिए, इसको शेयर करिए अपने फैमिली, फ्रेंड्स, सब लोगों के साथ, ताकि सब इसका बेनिफिट उठा सके। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और भी देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल बटन को भी साथ में दबा दीजिए। और मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।